जय मसीह की पास्टर जी। मैं जय बबली मसीह। सिंह पटना बिहार से बोल रही हूँ। जी। जी, मैं अभी अभी मसीह मंथन में ये 15 दिन से मैं मसीह मंथन प्रोग्राम देख रही हूँ यूट्यूब और फेसबुक पे। जी। मेरा सवाल ये है सर जी। कि अगर कोई पास्टर हमें बार बार चर्च बुलाए, दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में है और वो हमें बोले कि एक बार में मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, तो क्या हमें उस चर्च के पास्टर की बात माननी चाहिए? और हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्टर जो अन्य भाषा में बोलता है उसके लैंग्वेज में प्रभु का ये भाषा जो बोलते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करता है? ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। और आपने, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बबली सिंह है बबली और सिंह। मैं नई ठीक है। विश्वासी हूँ। मेरे घर ठीक में है, मैं बस ही बस विश्वास करती बस हूँ बस बस यूट्यूब बस। से। बाप रे वो जो पॉइंट होता है ना कि जो जितना पूछा जाए आपको उतना ही बोलना है, तो लंबा चौड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। बबली सिंह जी का कहना है कि एक ऐसा पास्टर है जो अन्य भाषा बात करता है, यानी जिब्रिश, बाइबल वाली नहीं, शैतान वाली। और वो पास्टर कहता है कि मैं एक बार में दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, इसलिए तुमको बार बार आना पड़ेगा। ऐसी वाली बातें आप लोगों ने भी सुनी है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज, पास्टर दुष्ट आत्मा नहीं निकालता। यीशु की सामर्थ्य से और यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, पहली बात। दुष्ट आत्मा एक दिन का विश्वासी भी निकाल सकता है, और 10 20 50 साल का जो विश्वासी या सेवक है वो भी निकाल सकता है, क्योंकि वो अधिकार है। यीशु ने कहा, मरकुस 16 का 16 में, यीशु ने कहा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? चिन्ह ये होगा कि वो नई नई भाषा बोलेंगे, यानी कि ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। दूसरा, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे, नाशक वस्तु पी जाए कोई हानि नहीं होगी। ये सारे के सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है जिस दिन उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। हाँ, प्रैक्टिस में टाइम लगता है, क्योंकि उसको खुद को तैयार होना होता है। शायद हो सकता है कि उसका अनुभव उतना नहीं है, वक्त लगता है, लेकिन अधिकार उसी दिन मिल जाता है। जैसे कि आप पहले प्रैक्टिस करते हैं कि मैं गाड़ी सीखूंगा, उसके बाद में सरकार लाइसेंस देती है। यीशु कहता है बेटा लाइसेंस ले लिया है, अब जाके प्रैक्टिस कर ले। ये तरीका है प्रभु के राज्य के सिस्टम का। आप सब बेटा बेटी बन जाते हैं, और जो प्रभु के राज्य का बेटा बेटी बन गया वो परमेश्वर के राज्य के सारी बातों का हकदार है। ठीक है ना? अब ऐसे पास्टर्स, बबली जी आप भी सुन रही होंगी, ऐसे पास्टर्स या ऐसे सेवक जो खुद ही ट्रैक में गलत है, यानी कि जिब्रिश बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं, जिसको मैं जिब्रिश कहता, इन लोगों की लैंग्वेज, नॉट बाइबल वाली, इन लोगों की। ठीक है ना? उसको तो बिल्कुल गलत है, वहां तो जाना ही गलत है। दूसरी चीज, ऐसी जगह पे सिस्टर आप भी मत जाइए, और जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि नहीं जाना, क्योंकि वो गलत स्पिरिट में चल रहा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 और 2 कहता है, टेस्ट द स्पिरिट। टेस्ट, परखो। तो हमको परखना है। दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आपको गॉस्पल मिला, किसी से भी मिला, आपने सुन लिया और आप चले गए परमेश्वर के दासों के पास में, और आपने कहा कि ओ मेरे को प्रभु अच्छा लग रहा है, वहां की वर्शिप मजा आता है, वहां का प्रचार जोक, कॉमेडी, मोटिवेशनल, ऐसा टाइप का प्रचार शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है। देखिए जो बच्चा होता है ना, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जस्ट बॉर्न बेबी, उसको नहीं पता होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है, ये मेरी मातृभाषा है, नहीं पता होता है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तब वो पता लगाता है, और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, होश में आ जाता है, तब तो पुख्ता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। मसीहत में कुछ बच्चे शुरू शुरू में आते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको हर चीज़ जांचना है। मैंने बीच में प्रचार भी किया था, और मैं फिर करूंगा, क्या आपका पास्टर सही है? क्या जिस चर्च में आप जा रहे हैं वो चर्च की टीचिंग सही है? अगर इसको नहीं जांचा, जल्दी से नहीं परखा, भटक जाओगे, बहक जाओगे, और बहुत लंबा चले जाओगे, और उनकी जो बातें हैं ना वो रूटेड हो जाएंगी, कंक्रीट हो जाएगा। उसके बाद में मेरी जैसी बातें, मुझ जैसे जो प्रचार करते हैं, आपको फिर हम गलत लगेंगे। आप फिर हमको बोलोगे कि ये तो शैतान की टीचिंग है, ये उल्टा हो जाएगा। यीशु जब आए थे ना, अभी थोड़ा लंबा हो जा रहा है, यीशु जब आए थे तो यीशु जब प्रचार करते थे तो यीशु ज्योति की बात करते थे, लाइट की बात करते थे, रोशनी की बात करते थे। लेकिन उस वक्त में जो शास्त्री फरीसी थे ना, जो अंधकार में थे, वो यीशु को कहते थे कि इसके अंदर शैतान है, यूहन्ना 10:20।
कैन यू बिलीव दिस? यीशु को कहा कि इसके अंदर शैतान है, जबकि शैतान किस में था आप ही बताइए? शैतान था शास्त्री फरीसियों में। लेकिन यीशु को क्यों शैतान कह रहे हैं? क्योंकि उनको यीशु की रोशनी वाली बातें, ज्योति की बातें गलत लगी। क्यों? क्योंकि वो खुद अंधकार में। तो वैसे ही है ना, डैनियल राज की बातें या मुझ जैसे 10 की बातें, वीडियोस, एडिट वीडियोस मेरी जब आती हैं ऐसे लोगों के पास में जो सो कॉल्ड गलत शिक्षाओं के ठेकेदार बन के बैठे हैं या अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको मैं ठीक नहीं लगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। अभी ये बहन ने पूछ लिया, उसके पहले राहुल ने पूछा, अब मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक। तो ऑब्वियस है कि उनकी दुकान बंद होगी और वो मुझे भला बुरा कहेंगे। तो मैं फिर कह दूं कि ऐसे किसी चर्च में नहीं जाना जहां पर जिब्रिश बोला जाता है और उनकी किसी भी बात को हम परमेश्वर की वचन की ओर से, प्रभु की ओर से उसको स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बात है। राइट सिस्टर? अगर तुम बीज नहीं बोती हो तो तुम नहीं काट पाओगी, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो मैंने कॉल किया कि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ, मेरे घर में मैं ही अकेली विश्वासी हूँ। तो फिर मैं निराश हो गई, बोली कि प्रभु ये क्या हो रहा है, आप तो फ्री में गरीबों। ओके, तो इनकी जो आवाज़ थी वो थोड़ा शायद इन्होंने जल्दी बोल दिया मेरे माइक ऑन करने से पहले। इनके लिए ये कह रही हैं कि जब तक बीज नहीं बोगे तुमको जो है आशीष नहीं मिलेगी, चर्च जाना ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं वापस कह दूं, ऐसा किसी प्रकार का पैसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ना तो देना है ना तो लेना है, क्योंकि वचन बहुत साफ है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है जो दे अपनी मर्जी से दे, ना किसी लालच से, ना किसी दबाव से। और परमेश्वर को, बीच में किसी ने कॉल किया था कि मुट्ठी, मुट्ठी मतलब तुम अपने रविवार की मुट्ठी को तुम खो रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोला था उस सेवक ने, बेचारे उस सेवक, प्रभु के बेटे को या लोगों को। अभी आवाज़ गया ना, या जो भी है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना मुट्ठी चलता है ना भेंट चलता है। बीच में किसी और ने, कहीं पंजाब से कोई बंदा है, कहा था कि आशीष की बीज, प्रार्थना की बीज, मतलब कहाँ से लाते हैं आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चर्च जाते हैं उन्नति के लिए, सीखने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। आप चर्च जाते हैं ताकि परमेश्वर का वचन में आप लोग बढ़ सके, अन्यथा दूसरा कोई वजह नहीं है आपका। बाकी आपको अगर कोई लालच देकर कहता है कि यहाँ आने से ये होगा, यहीं पर होगा, मूर्खता की बातें, बकवास की बातें। जी बबली जी। जी जी, धन्यवाद सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। या ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो।